यूपीएससी के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट कंटेंट पाने के लिए ईजी क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे। रेड जायंट स्टेज के बाद स्टोरी थोड़ी बदलती है और एक नया स्टार कहानी में आता है। उस स्टार का नाम है एस चंद्रशेखर। ये हमारे आपके बीच के हैं और इन्होंने एक लिमिट दी, चंद्रशेखर लिमिट, जिसके लिए 1983 में इनको फिजिक्स का नोबेल भी दिया गया। ठीक है। रेड जायंट स्टेज के बाद स्टार की जो लाइफ साइकिल है ना, उसमें दो रास्ते हो जाते हैं, मोर और लेस टू वेज आर देयर। और इस बात को बताने वाला व्यक्ति एक भारतीय हैं, एस चंद्रशेखर, जिसके लिए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, फॉर दैट ही वाज अवॉर्डेड फॉर नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स इन द ईयर 1983. So Nobel Prize is also important for you. Okay? Sometime they used to ask question. बात हो रही थी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की। (1983) नोबेल फिजिक्स। एक और नोबेल परेशान करता है आपको, आइंस्टीन को पूछता है नोबेल किस लिए मिला है। कहीं ना कहीं मिलेगा, स्टेट पीसेस दोगे ना तो ये घूम फिर के कुछ सवाल ऐसे हैं जो आते हैं। एक तो 5 जून वाला आता है, रट लो, हर कहीं कहीं ना मिलेगा, जरूर मिलेगा। ठीक है, 5 जून वाला पता है ना क्या? हाँ, वैसे ही नोबेल प्राइज का भी आइंस्टीन को नोबेल किस लिए मिला था? एक्सपेक्टेड। थियरी ऑफ रिलेटिविटी पहला ऑप्शन होगा, बट ही वॉज नॉट रिवार्डेड फॉर थियरी ऑफ रिलेटिविटी, इट वॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए उन्हें नोबेल मिला था। तो इस तरह के सवाल आते हैं, बहुत बेसिक हैं, बट हमारे सबकॉन्शियस में थियरी ऑफ रिलेटिविटी है, क्योंकि उसी के लिए आइंस्टीन जाने जाते हैं ज्यादा। हमें लगता है कि उसके लिए मिला होगा, बट नहीं। ठीक है, तो ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स फॉर वॉट? He suggested or he discovered a limit which is called as Chandrasekhar limit. ठीक है, चंद्रशेखर लिमिट। इन्होंने कहा कि अगर स्टार का मास 1.44 मास ऑफ सन है या उससे कम है, तो स्टार की स्टोरी अलग होती है। ये छोटे स्टार समझे जाते हैं, एवरेज साइज के स्टार समझे जाते हैं, दे आर कंसीडर्ड एज एवरेज स्टार। अगर किसी स्टार का मास 1.44 मास से अधिक है, ये 1.44 क्या है? सोलर मास। One sun mass is called as solar mass. 1.44 solar mass, that means one sun and 0.44 more sun. That will be something very huge star. So if it is greater than 1.44 mass of sun, then the story will be different. I will tell you the story. क्या बनेगा, कैसे बनेगा, but story will be different. ठीक है? So in first case, when the mass is equal to 1.44 mass of sun or lower than it, then the sun will go for what? White dwarf. Okay? It will go for white dwarf. Then there will be black dwarf, and ultimately this black dwarf will jump into a black hole and get vanished. So the center of the galaxy is black hole. Okay, I will tell you the concept of black hole. So this black dwarf ultimately vanished in black hole.
Okay? Vanished in black hole. What happened here when it is more than Chandrasekhar limit? This 1.44 mass of sun is called as Chandrasekhar limit. And when a star is huge, more than the mass of 1.44 mass of sun, then it will go for supernova. Supernova is a kind of very strong explosion in the star, and this supernova will be converted into neutron star. And ultimately this neutron star will be converting into its own black hole. This neutron star become black hole. Okay? So that chota star will vanish in black hole, bada star will create its own black hole. भाई बड़ा star है, उसका stardom अलग है. समझ गए? And the limit, that is Chandrasekhar limit, 1.44 mass of sun, is decisive of the story. Clear है? So there are two stories. लिखेंगे इसे या समझ लिया आपने? Shall I dictate? Okay, note it down. On the basis of size of the star, on the basis of size of the star, stars will follow different stages of its life. If the size of a star, if the size of a star is equal to 1.44 mass of sun or less, if the size of a star is equal to 1.44 mass of sun or less, then after burning of all hydrogen, आफ्टर बर्निंग ऑफ ऑल हाइड्रोजन, अभी रेड जायंट में क्या हुआ था? चारों तरफ आग ही आग लगी थी, पूरे हाइड्रोजन में आग लगी, हीलियम बना, सारा हाइड्रोजन अब खत्म हो गया. तो भाई अगला स्टेज तो होना चाहिए ना. सारा हाइड्रोजन जब खत्म हो जाएगा, आफ्टर ऑल हाइड्रोजन converted into helium, the size of a star is small, it will shrink. Take down. The helium covering will shrink into a white dwarf. Helium covering will shrink into a white dwarf, and after some time, that sometime will may be millions of years, after some time this white dwarf will be converted into black dwarf.
will be converted into black dwarf, and ultimately this black dwarf will be converted into black hole. Will be converted into black hole. एक कहानी क्लियर हो गई, स्टार की साइज अगर छोटी है तो। सेकेंड स्टेज लिख लीजिए। If the size of a star is more than 1.44 mass of sun, if the size of a star is 1.44 mass of sun, mass of sun, then after red giant stage, the star will be converted into supernova. The star will be converted into supernova, and the core of the star will be converted into neutron star. Which is also called as pulsar or pulsating star. Why it is called as pulsar or pulsating star? Because it emits radiation in form of pulses. So they are very elusive. You can't see them. Because आज ये थोड़ी लाइट इमिट किए, फिर काफी दिनों तक कोई लाइट नहीं आएगी यहां से। आर यू गेटिंग? सो आप इन्हें नहीं समझ पाओगे कि इनकी लोकेशन क्या है, एंड दे विल बी देयर। फिर कभी ये इमिट कर दिया, तो इनको हम पल्सेटिंग स्टार भी कहते हैं। ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। सो दे आर कॉल्ड एज पल्सर एज वेल एज पल्सेटिंग स्टार, दिस न्यूट्रॉन स्टार। एंड if the size of star is massive up to 30 solar mass, size of a star is massive up to 30 solar mass, such pulsar will be converted into black hole. Such pulsar or neutron star will be converted into black hole. Okay? Are you getting this? So this is how the stage is in the life of a star, and ultimately if the star is small, it will be vanished in black hole. If the star is medium, it will form pulsar or neutron star. If the star is massive, then it will be converted into its own black hole. Okay? The ultimate goal is to reach up to black hole. UPSC के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट कंटेंट पाने के लिए EG क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे।